Sexual reproduction in higher plant. All flowering plants show sexual reproduction. Merits and color and sense of a flower are the aids for sexual reproduction. In product of the sexual reproduction, seed, any ovule, and fruits, any ovary. Pre-fertilization structure and event. To a biologist, flowers are the morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction. Essential एंड्रोसियम ए, गाइनोसियम जी, एसेसरी ओल, कैलेक्स के, corolla seed. Formation of a flower. सबसे पहले सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है फ्लावरल मेरिस्टेम में, उसके बाद हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल पेरिमोडियम होता है, उसके बाद बर्ड फॉर्म होता है, बर्ड इज डेवलपमेंट टू फ्लावर. स्टेमन क्या होता है, स्पोरेंजियम एंड पोलेंस क्या होता है. एंथर इज द टेट्राहेड्रल, tetragonal microsporangium is circular. Septum is provide nutrition to developing pollens. Nutrition कौन देता है, टेप्टम. एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर प्रोटेक्शन करता है डिसेंस ऑफ एंथर. माइक्रोस्पोरजीनेसिस, पोलन कैसे बनता है. यंग एंथर हैज अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड tightly packed homogeneous cells. All cells are similar called sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. Each cell of sporogenous tissue is potential pollen and each called as pollen mother cell 2A. फिर इसमें मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बनेगा. उसके बाद 4 क्लस्टर माइक्रोस्पोर एन इज फ्रॉम 1 पोलन मदर सेल जो कि 2N होता है. उसके बाद एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट 4 पोलन ग्रेन मेल गैमेटोपोर्स एन बनेगा. इन लार्ज अगर हम एक करके देखें स्पोरो तो कैसा होता है. स्पोरोप्लेन एब्सेंट एज जर्म पोर लेयर, सब जगह प्रेजेंट होता है पर एक जगह एब्सेंट होता है स्पोरोलिन, जो कि जर्म लेयर पर एब्सेंट होता है. इसका साइज होता है 25 से 50 mm डायमीटर. एक जाइन का होता है हार्डेस्ट लेयर पर इज मेड अप ऑफ स्पोरुलिन. एक जाइन इनर थीन कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट organic material known. It can withstand high temperature, strong acid and alkali. No enzyme that degrades sporulins is far known. Pollens are preserved as fossil and exhibit a fascinating array of pattern and design due to sporulin. अगर हम पूरा इसका स्ट्रक्चर देखें स्टेमनी है टू पार्ट देगा. स्टेमनी का फिलामेंट. एंथर कैसा होता है, जनरली बाइलोब्ड होता है. फिलामेंट थीन स्टार्क बहुत बड़ा टाइप का सिलेंडर थीन स्टार्क लाइक होता है. और इसमें 2 लोब्स इन एंथर होता है. एंथर में यानी बाइलोब नेचर होता है. ईच लोब है 2 थिका यानी कंपार्टमेंट 2 होता है. ईच लोब भी 10 दोनों लोब में 2 थिका होते हैं यानी 10 4 अ लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रंस लॉन्गिट्यूड लेंथ वाज सेपरेट टू थिका. अगर इसमें डिस्टेंट मोट इंड ऑफ द इधर की तरफ डिस्टेंट होता है. एंथर हुआ फिलामेंट हुआ और सबसे नीचे वाला पार्ट को प्रोक्सिमल इंड ऑफ द में अटैच टू द थाइमस. नॉर्मल कंडीशन और द टू पेटल इपीपेटलस कंडीशन एज सीन इन फैमिली सोलनेसी. इपीपेटलस कंडीशन कहाँ मिलता है, सोलनेसी में. अगर हम आगे बढ़ें इसमें एंथर में 3 लेयर होते हैं जिसका नाम है बाहर का एपिडर्मिस, फिर होता है एंडोथेलियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू या टेप्टम फिर बोल सकते हैं. पहले टेप्टम फिर उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू. अगर इस माइक्रोस्पोरेंजिया टोटल 4 होते हैं नंबर में. माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम पोलन सेक टोटल 4 इन नंबर. इसका बीच में जो एक होता है कनेक्टिव उसका नाम है. अगर इसको इलाज करके देखें तो इस टाइप का फिगर बनता है. बाहर में होता है एपिडर्मिस, उसके बाद होता है एंडोथेलियम, उसके बाद होता है मिडिल लेयर, उसके बाद होता है टेप्टम. माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है 2N होता है डिप्लॉइड. अगर हम वेजिटेटिव सेल यानी बेगर होता है हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म लार्ज
इरेगुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जेनेटिव सेल स्मॉलर होता है। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल जो कि लार्जर होता है, इरेगुलर सेल शेप का होता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इसका। डेंस प्रोटोप्लाज्म स्पिंडल शेप किसका होता है? जेनेटिव का। पोलन क्या है? मेल गैमेटोपोर। नोट इन 60% एंजियोस्पर्म पोलन और सेड इन टू सेल स्टेज यानी 3 सेल स्टेज इन ब्रेस्ट, बाकी 40% 3 स्टेज यानी 120 हुआ ना, तो 60 तो ऐसे ही हो गया 2 गोथी में और 40 इसमें 3 सेल स्टेज में। पोलन कितने दिन में जिंदा रहता है? ये डिपेंड है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। और जैसे कि राइस और वीट में सिर्फ 30 मिनट तक ही रहता है। सोलनेसी, लेगुमिनेसी, रोजनेसी 1 मंथ तक रह जाता है। पोलन ग्रेन्स आर न्यूट्रिटिव, दे कैन बी स्टोर, दे कैन काउज एलर्जी टू। ये ना न्यूट्रिशन इसमें बहुत होता है, इसीलिए बहुत सारे इसको न्यूट्रिटिव की तरह भी टैबलेट मिलते हैं। Gynoecium and megasporogenesis. All carpels in a flower constitute gynoecium. सारे कार्पल जो होते हैं उसको कंस्टिट्यूट करते हैं क्या? गाइनोसियम। फ्लावर कैन शो मोनोकार्पलरी और मल्टीकलरी, इसमें 2 या 3 भी हो सकते हैं या अकेला भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, मार्चिला में एक भी नहीं होता, सिंक दोनों चिपका हुआ रहता है। अलग अलग रहा तो मिर्चिलिया और साथ में रहा तो पापा बरेनी। इसका अगर हम बनने का देखें तो वन म्यूसिलस सेल फॉर्म माइक्रोपाइलर इन बिकम मेगास्पोर मदर सेल। कहाँ से बिकम होता है? माइक्रोपाइलर इन से। उसके बाद लीनियर टेट्राड ऑफ एन मेगास्पोर लीनियर बढ़ता है। उसके बाद चलाजल मेगास्पोर फंक्शनल होता है, सिर्फ चलाजल की तरफ वाला फंक्शनल, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद एक जो बचा उसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म हुआ, फिर उसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फिर उसके बाद से 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनता है। फिर सेकेंड न्यूक्लियर होता है, उसमें 4 बनता है। फिर थर्ड होता है तो 8 बन जाता है। यानी दिस डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर एंड नो सेल वाल इज लेट ऑन दी। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर का होता है, सेल वाल फॉर्मेशन होता है ना। सेल वाली विल भी लास्ट में जाकर सेल लगेगा न्यूक्लियर पे एंड मैच्योर एम्ब्रियो सैक विल फॉर्म, ऐसे फॉर्म होता है। और फंक्शन मेगास्पोर क्या था? ओनली 1 मेगास्पोरिक फंक्शन कॉल्ड मोनोस्पोरिक में सिर्फ और सिर्फ एक से बन रहा हो उसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे का हम बात करें तो ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जिसमें कि चलाजल साइड 3 एंटीपोलर सेल्स हैं और लार्जेस्ट सेंट्रल सेल होते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल होता है जो कि गैमेट होता है, फीमेल गैमेट, और 2 सिनर्जिड होता है जो कि एक अपरेटस बनाता है। एक सेल प्लस 2 सिनर्जिड बन के करता है एक अपरेटस। फीलिफॉर्म अपरेटस फिंगर लाइक पोजिशन दैट गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड एग्स। अगर हम इसका बात करें गाइनोसियम का, तो इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा क्या है? लाइनिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी क्या होता है? बेसल बल्ब्ड स्वेलन पार्ट, जो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया राजेज फ्रॉम प्लासेंटा, जिसमें कि नो वेरीज नहीं होता ज़्यादा वेरिएशन। क्यूसन लाइक प्लासेंटा इन ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन लोब्यूल या कैविटी। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, जैसे कि स्ट्रक्चर है इसमें प्लासेंटा से जुड़ा हुआ ओव्यूल, यहाँ पे जो बीच में है उसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और फीमेल गैमेटोपोर 1 मेगास्पोर यूजुअली मेक 1 एम्ब्रियो, एक से एक बनता है एम्ब्रियो सैक। माइक्रोपाइल नियर हेयर इंटीगमेंट आर एब्सेंट, माइक्रोपाइलर में एब्सेंट होता है इंटीगमेंट। चलाजल अपोजिट टू माइक्रोपाइलर बेसल ब्रॉड पार्ट, एक सबसे बड़ा पार्ट है। इनर ट्यूगमेंट, वो आउटर इंटर ट्यूगमेंट। 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवर अराउंड न्यूसेलस हेयर 2 न्यूसेलर सेल। Many cells contain reserved food. Nucleus many cells containing reserved food. Hilum is the region where ovule and funicle meet. Funicle, a stalk that connects ovule to
प्लेसेंटा ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने वाला फ्यूनिकल। हाइलम क्या जोड़ता है? ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को मिलने वाली जगह को बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का, ये क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल यानी उल्टा है। और ये स्ट्रक्चर आगे अगर हम बात करें पोलिनेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी जिसमें कि सेल्फ पोलिनेशन होता है, जिनेटोगैमी, एक जीनोगैमी। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? जो कि ऑटोगैमी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर जो स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर में, मतलब सेम फ्लावर में ही हो रहा है। इन फ्लावर विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा कम्प्लीटली ऑटोगैमिस इज रेयर। मतलब एक्सपोज है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत कम ही होता है। जो कि बक्लोज रहता है उसी में हो सकता है। एज जेनेटिकली डिफरेंट नीडेड फॉर बेटर वेरिएशन। अगर खुला रहा तो इसमें दूसरा मिलेगा ताकि पोलन का ज़्यादा वेरिएशन आएगा, इसलिए एक्सपोज फ्लावर में जहाँ कम मिलता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी नीड्स सिंक्रोमी बिटवीन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिप्रोसिटी। ऑटोगैमी में ज़रूरत पड़ता है कि दोनों एक साथ ही बने, पोलन का भी और स्टिग्मा का भी, मतलब एक साथ ही मैच्योर हो। एंड एंथर एंड स्टिग्मा सेल रिप्रेजेंट क्लोज टू, दोनों प्रेजेंट हो साथ में। एज नो पोलिनेटिंग एजेंट, इसमें कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं होता है। बल्ब जिलिटोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में अलग फ्लावर से हो उसको बोलते हैं जिटोगैमी। इट इज जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन एज द गैमेट आर फॉर्म ऑन द सेम प्लांट, but it is functionally cross pollination as agents are needed to transfer pollen from one flower to other. A genetogamy transfer of pollen from anther to stigma of different flower, or it is called cross pollination as it brings genetically different pollen to a stigma. It leads to maximum variation and thus best for enhanced adaptability, ज़्यादा से ज़्यादा एडेप्टिबिलिटी देता है। और अगर हम बात करें एजेंट ऑफ पोलिनेशन तो 2 प्रकार के होते हैं। एक एबायोटिक एजेंट, एक होता है बायोटिक, जो एक नॉन लिविंग है वो लिविंग एजेंट। नॉन लिविंग में क्या क्या आता है? विंड से होता है जिसके न्यूमोफिली कहते हैं, वाटर से होता है उसके हाइड्रोफिली कहते हैं, यूज ऑफ पोलिनेटर्स जिसके बायोटिक का ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद विंड, उसके बाद वाटर। बायोटिक में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? बीज आर द वाइडली यूज। एनियोफिलिक फ्लावर यूज है सिंगल ओव्यूल इन ईच ओव्यूल, सिर्फ सिंगल ओव्यूल होता है। न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इन इन्फ्लोरेंस, हेयर फ्लावर्स produce large number of light and non-sticky pollens to be carried out by wind. Stamens are also well exposed for easy dispersal of pollens. अबायोटिक में बाय इंसेक्ट होता है उसको इनेंटोमोफिली कहते हैं, बाय बर्ड्स होता है, और इंथोफिली बाय बेड्स होता है, चिरपेटोफिली बाय प्रीमेट रेप्टाइल्स etc. और मैं आगे की बात करें तो स्टिग्मा द लार्ज और फेदरी टू कैच पोलेंस एयर का है। दीज ईयर्स आर ऑफ कॉर्न कोब आर एक्चुअली द स्टिग्मा एंड स्टाइल दैट वे विन टू ट्रैप पोलन। जो मकई होता है उसमें जो ये बालों की तरह जो दिखता है ना, जो हाँ बाल है, ईयर्स, उसको ट्रैप का स्टिग्मा होता है और स्टाइल जाके वो पोलन को ट्रैप कर सके। विंड पोलिनेशन वेरी कॉमन इन ग्लासेस में सबसे ज़्यादा कॉमन है। हाइड्रोफिली इट इज ए क्वाइट रेयर एंड इज शोन बाय अराउंड 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोट, ज़्यादातर मोनोकोट से शो करते हैं। एग्जाम्पल वेस्नेरिया एंड हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वेस्नेरिया एंड हाइड्रिला फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जियोस्टेरा मैरीन सी ग्रासेस, वेलेसिनेरिया सरफेस पोलिनेशन करता है। फीमेल फ्लावर यूज लॉन्ग स्टाल्क टू रीच वाटर surface and male flower also release pollen on surface. In sea grasses like Geostera, ribbon-like pollens are released in water which reaches to female flower which is submerged in water. Geostera में ribbon-like होता है। और अगर हम बात करें नोट में, wind and water pollinating plant do not produce nectar and they are not colorful नहीं, किसी को नहीं करना है। पोलन पिस्टिन इंटरेक्शन,
Pistil has the ability to recognize pollen, later it accept or reject it. Plant breeders understand and manipulate pollen pistil interaction to get the result. हम बहुत इसका अंतर भी कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हमें मिले, पोलन का अच्छा फ्लावर मिले। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इमेस्टिकुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमेस्टिकुलेशन से एलिमिनेट करेंगे और मस्कुलाइन करेंगे मेल वाला पार्ट को। स्टिग्मा कवर कर देंगे बटर पेपर से। अनदर रिमूव फ्रॉम द सेक्सुअल फ्लावर, एंथर रिमूव कर देंगे। दो अगर मेल और फीमेल साथ में तो उसमें से सिर्फ मेल को हटा देंगे और उसके बाद इमेस्टिकुलेशन करने के बाद उसे बैक कर देंगे ताकि कोई और पोलन ना है। फिर उसके बाद हमको जो बैग को रिमूव करेंगे, हमको जिस डिजायर पोलन से उसे अति करेंगे, फिर ही बैग कर देंगे ताकि फिर से कोई और ना आ जाए, कुछ और ना बन जाए। फ्रूट और सीड फॉर्म हो जाएगा। बैगिंग प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड पोलन। आगे अगर हम बात करें वॉयला जो होता है कॉमन पैंस से नाम है इसका, वॉयला का दूसरा नाम कॉमन पैंस है। ओक्जालिस या कॉमनेलिया प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। फर्स्ट होता है चाइमोगामस जो कि नॉर्मल होता है और क्रिस्मोगाम डू नॉट ओपन। 2 टाइप के फ्लावर करते हैं, एक ही नॉर्मल ओपन एक्सपोज रहेगा और एक होता है क्रिस्मोगामस डू नॉट ओपन इंडिविजुअली आउटोगैमस। बायोटिक पोलिनेटर मेजर एंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल मोथ एंड यूका। बायोटिक में मेजोरिटी स्पेसिफिक होगा मोथ और यूका। फ्लावर रिवार्ड प्लांट अफेक्ट वेरियस रिवार्ड गिफ्ट टू इंसेक्ट टू अट्रैक्ट देम लाइक फॉर स्मॉल फ्लावर्स एग्रीगेट टुगेदर टू बिकम विजिबल टू इंसेक्ट बाय मेकिंग इन्फ्लोरेंसेस गिव न्यूट्रिशन पोलन एंड प्रोड्यूस नेक्टर मेक्स सेंट सीक्रेट फोलस मेल प्रोवाइड सेफ प्लस टू पोलिनेटर टू ले एग्स। फर्स्ट फोलस मेल करता है जो कि अट्रैक्ट करता है बेटल्स को। एमोरफेलस इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर विच इन्फ्लुएंस 6 फीट टॉल, जो कितना लंबा होता है एमोरफेलस। पोलन नेक्टर रोबर्स these insect take pollen nectar as a reward but do not perform pollination. Outbreeding device avoid सिंकर में एक साथ ना हो इस करें either male